दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल ईसा क्लासेस चुन रहा हूँ। लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। पहले क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। किसका? अतीत का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस। कौन था प्रथम यूनानी इतिहासकार? कौन था? तो हेरोडोटस है। निम्नलिखित में से किसे स्पष्टता है कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष एक संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, तो की गई जिसने कहा है। ठीक है। द हिस्ट्रिया द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास के जनक भी कहा जाता है। ठीक है। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हीगेल का है। किसका है? हीगेल का है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सिखाता। यह कथन किसका है? हीगेल का है। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो कार्ल मार्क्स। किसके? कार्ल मार्क्स है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने निर्धात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मार्क्स के द्वारा किया गया। ठीक है। किसके द्वारा? मार्क्स के द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो निर्धात्मक भौतिकवाद से समझाया। इतिहास विगत की राजधानी है, यह किसका कथन है? तो पीले का है। किसका है? पीले का है। सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। उकसठ। उकसठ सच यह है कि इतिहास अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेविलियन। ट्रेविलियन इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कालीवंग कूट। इतिहास संपूर्ण संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास से। ब्यूरी। ब्यूरी जो इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है। इस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो बेनेडिक्टो कोर्चे ने कहते इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वर्ता है। यह किसने कहा था? ई एच कार ने कहा। किसने? ई एच कार के द्वारा। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संस्करण है? तो बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप होता है, तो एनो डोमिन। एनो डोमिन होता। वर्ष 50 ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व। वर्ष 150 पूर्व के बाद आता है। वर्ष 10,000 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में आता है। सूची एक और दो से संबंधित सूची नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। सत संवत जो होगा
300 ईसा पूर्व गुप्त समय। कली संवत 2102 ईसा पूर्व। और गुप्त संवत 320 ईस्वी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो 58 ईस्वी में हुआ। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78वीं ईस्वी में हुआ था तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है तो शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 और गुप्त संवत 319 से प्रारंभ है। नंबर हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी। निम्नलिखित में कौन सा संवत है जो कलियुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलिचीरी संवत भी कहलाता है तो त्रिकुटक संवत। कौन त्रिकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था तो विक्रमादित्य सिक्स। कौन विक्रमादित्य सिक्स। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है तो लक्ष्मण सेन। किसको लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा। 1931। 1931। विक्रम संवत 2070 को इसी संवत की रूपांतरित करने का मान होगा 2013। विक्रम एवं शक संवत के प्रारंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है तो 135 वर्ष का अंतर है। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। कितना होगा 600 वर्ष। राजस्थान सरकार कैलेंडर में भी 2063 लिखा हुआ है तो ताकि शक संवत होगा 1928 तक। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप को। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया विल्डर लिब्बी ने। विलर्ड लिब्बी ने की। काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत एवं ऐतिहासिक का प्रारंभ माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है तो 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है कि इसमें यह प्रमाण मिला है। लेखन का प्रमाण मिला। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक शायद ग्रिगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के अनुरूप है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। निम्नलिखित इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक तीन भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया सेलेरियस ने। सेलेरियस